ये आवाज ठीक होगी? ये आप लोगों ने पढ़नी है पेज नंबर 178, 179, 180। उसमें हेडिंग्स ही बस देखने वाली हैं, बाकी तो एग्जाम्पल थी बीच में। तो 181 मैंने दोबारा कल पढ़ने को कहा है, तो फिर कल डिस्कस करते हैं 181 पे जो लिखा हुआ। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, कल क्या बातें हो रही है? देखना 2-3 पेजेस से पहले पढ़े। एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, क्या होता है फिर? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल कर जाता है एक फिक्स परसेंटेज से। लेकिन किसकी फिक्स परसेंटेज? प्रीवियस एवरेज टाइम की। प्रीवियस कम्युलेटिव एवरेज टाइम की फिक्स परसेंटेज से डिक्रीज कर देता है। ऐसी है। दो तरीके इस स्टोरी को समझने के, एक है टेबल जिसमें डबलिंग हो रही होती है, लेकिन टेबल हर जगह यूज नहीं हो सकता, तो देयरफॉर एक अलजेब्रिक फार्मूला भी है। पढ़ लें जरा, फार्मूला क्या है? वाई बता दें पूरा क्या होता है। ए मीन्स है टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, भी हो सकता है फर्स्ट बैच भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स है। जो एक्स आप रखेंगे उस एक्स तक का कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाएगा। बी का फॉर्मूला बता दें। log r डिवाइड बाय log 2, और log r जो r लिखना है वो फिर डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। नेक्स्ट पेज पे है, अगर किसी स्टेज पे जाके लर्निंग स्टॉप हो जाए तो फिर आपको उस यूनिट या उस बैच का टाइम चाहिए होता है जहां लर्निंग स्टॉप हो गई है, और फिर जो उसका टाइम होगा वो फिर अगलों का टाइम। देन पेज नंबर 213 पर है, अगर डबलिंग हुई भी है डाटा में और कोई मिसिंग स्टेप नहीं है, तो फिर तो हम लर्निंग रेट निकालने के लिए सिंपली 17.2 डिवाइड बाय 20 वगैरह करके कर सकते हैं। लेकिन इसी पेज के एंड पे डिसाइड हुआ है कि अगर कुछ स्टेप्स बीच में मिसिंग हो तो एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, 1 से 8 तक आते आते कितनी दफा डबलिंग हो गई है। कैसे? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 से 8 तक आते थे कितनी दफा डबलिंग होगी? तो यहाँ से फिर एक इक्वेशन बन गई थी 20 इंटू आर लिख के उसकी पावर 3 क्यूब और इज इक्वल टू 12.72, और फाइनली लर्निंग रेट कैलकुलेट हो गया था 86 पॉइंट। और जाने दें यार, जान मतलब 4 दफा हो गई यार, खुदा का नाम ले यार, बस करें यार, फिर 4 दफा हो गई है। तो सर जी पहली डबलिंग कब होनी है? 0 से 1। डबलिंग पहली कब हुई है यार? 1 से 2 होना है, एक दफा डबलिंग हुई है। 2 से 4, 4 से 8, कितनी दफा डबलिंग होगी मिस्टर जान मोहम्मद? जान दे यार, हर चीज में मायूसी है। पेज नंबर 236 निकल लीजिए। ठीक है जान मोहम्मद साहब, प्लीज 3 यार, एक क्वेश्चन का, 1-2 क्वेश्चन कर लेते। पेज नंबर 236, स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड। मिस्टर आसिफ मेरे पास आ जाओ, मेरी मेहरबानी है। साथ वाला असल में तंग कर रहा है, खुद तो वो कभी कभी आता है और आसिफ से चाहता है कि आसिफ पढ़ाए उसे। उसे क्या पता कि आसिफ भी कभी कभी आता है। ये स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पेज नंबर 236, 7 पे नहीं 6 पे प्लीज। इसमें सर जी सिर्फ ये लर्निंग कर्व नई चीज है, बाकी चीजें अब आपको पता है। रिक्वायरमेंट पढ़े जरा इसकी। Compute the contract price that would entitle SPL
टू अर्न से आगे अंडरलाइन करना है, एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ व्हाट इज 100, व्हाट इज द मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, व्हाट इज 100, व्हाट इज 30, incremental profit, what should be 70, nothing is 70, what is 100, what is 30, what is 130, इसका जवाब नथिंग सर। व्हाट इज 70, कौन सी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बिल्कुल इजाफी प्रॉफिट कमाने को कह रहा है ये फर्स्ट लाइन। Smart Processing Limited is considering to sign a contract for the manufacture of 10,000 auto parts for a large for a large automobile assembler. The parts would be produced in batches of 500 units each. कितने पार्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट है? एक बैच में कितने यूनिट होंगे? उसने यहाँ यूनिट किसको कह दिए? क्या यही ऑटो पार्ट्स अब यूनिट्स हैं? लेकिन ये पार्ट्स जो हैं बैचेस में बनेंगे। एक बैच में कितने पार्ट होंगे? 500 यूनिट मींस 500 पार्ट्स होंगे। इट मींस कितने बैचेस बनेंगे? छोटी सी वर्किंग लिखा है 10,000। अगर 10,000 पार्ट्स हैं और हर बैच में 500 पार्ट्स हैं तो 20 बैचेस बनते हैं। The estimated cost of the first batch, पहला बैच, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल 500 केजी लगेंगे, 1,35,000 रुपीज का खर्चा होगा। कितने बैचेस को बनाने का? एक बैच है पहला, एक भी कौन सा? पहला एक जो है, पहला एक। डायरेक्ट लेबर के 1500 घंटे लगेंगे और 2,25,000 रुपीज की कॉस्ट आएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स के 1,80,000 रुपीज कॉस्ट इनकर होगी और एक रेट दिया हुआ बेस्ड ऑन लेबर आवर 120 पर लेबर आवर। आज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे, वही 1500 है। उन्हीं 1500 घंटों को अगर 120 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1,80,000 बना हुआ है। बना वैसे सेटअप कॉस्ट पर बैच, मशीन सेटअप कॉस्ट हर बैच के लिए 40,000। फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड फॉर द प्रोजेक्ट 45,000। एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 16 पर आवर। जी इसमें कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, ठीक है सोचना। नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, इंग्लिश का टेस्ट आ रहा है सर। द सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच। 100 रुपया 95 रह जाएगा हर सब्सिक्वेंट बैच में, बाद वाले बैच में। However, there would be no further reduction in the setup cost from, इसकी ट्रांसलेशन कर देता है सेंटेंस। 5वें कोई रिडक्शन नहीं होगी 5वें बैच ऑनवर्ड से, यानी कि छठे से। कहां से रिडक्शन नहीं होगी? 5वें से ऑनवर्ड्स, यानी कि छठे से ऑनवर्ड्स। कहां तक रिडक्शन होगी? कहां तक रिडक्शन होगी?
कहां से रिडक्शन नहीं होगी, तो कहां तक रिडक्शन होगी, 5वें तक। कहां से रिडक्शन नहीं होगी, 5वें से। कहां तक रिडक्शन होगी, 5वें तक। नंबर 2, सोचना सोचना सोचना। Learning curve effect is estimated at 90%, but would remain effective for first 8 batches only. किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? खुदा नहीं यार को खुदा नहीं। किस बैच का टाइम कहां से कांस्टेंट हो जाएगा? 9वें बैच का टाइम 8वें बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। 8वें बैच का टाइम निकाल सकते हैं हम। कैसे? y के फॉर्मूले में 8 लिखने में टाइम आ जाएगा। y के फॉर्मूले में अगर 8 लिखेंगे तो क्या किस चीज का आंसर आएगा? कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट आएगा, इंटू 8 करके टोटल 8 बैचेस का टाइम आ जाएगा। हमें तो 8वें का टाइम चाहिए होगा, फिर 7 लिख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लेंगे, 7 का टोटल टाइम आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 8वें का टाइम कांस्टेंट होगा। 8वें का टाइम फिर 9वें से लेके 20वें तक जाएगा। किस यूनिट का टाइम, सॉरी किस बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? 8th बैच का टाइम फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ लर्निंग 0.152 ये गिवन होता है अक्सर क्वेश्चंस में, लेकिन बहरहाल फार्मूला ये जहन में होना चाहिए। कैलकुलेटर भी लिखें, log 0.95 सॉरी 0.9 log 0.9 डिवाइड बाय log 2 माइनस 0.152। तरीका यहां से ये रख लें कि जितना एग्जामिनर राउंड ऑफ करके बताएगा बस वो यूज कर लें। आगे वर्किंग करें, क्या फाइंड आउट करना है? कुछ चीजों में आप फंसे हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, सेटअप कॉस्ट का मतलब सर मशीन चलाने का खर्चा, ठीक है ना? सर मशीन रेडी करने का खर्चा। जी सर, रिक्वायरमेंट पढ़े, बताएं क्या कैलकुलेट करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे जहां तक एग्जामिनर लेके जाना चाहता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट सही होगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर मिल गई तो बस 70 होगी, डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करके हमारे पास प्राइस फाइनली आ जाएगा। एक सेकंड के लिए पेज नंबर ढूंढने, 64 सॉरी 64 नहीं 83 शायद, 64 पर थोड़ी बाद आना, नहीं 83। तो पास से ज्यादा टपास का क्या बना, अपनी तरफ से पढ़ लिए ना, तो पढ़ के रखिएगा। नहीं टपास से पिछला पेज जरा ढूंढना, एक क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे ग्लोबल, पेज नंबर के पेज नंबर 82 इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पेज नंबर 82 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं हमने क्या कैलकुलेट किया होगा पहले। रेलिवेंट कॉस्ट, फिर वो 80 हो गई और इंटू 100 करके हमने आंसर निकाल दिया। इस तरह की चीजें भी आप फाइनल करें जहन में, क्या किया होगा और क्या कर किया फाइनल। तो यहाँ क्या कहता है वो, यहाँ भी उसी तरह है, लेकिन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट वर्ड आगे, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेंगे और डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाल। आ जाओ ये खर्चा इकट्ठा करवाना है जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह पॉइंट्स इकट्ठे करना, इंशाल्लाह टाइम निकालता उसमें। जी सर, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फर्स्ट बैच का डाटा दिया हुआ
20 बैच बनने हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? रुपीज दिए हैं 500 kg के रुपीज दिए हैं, तो 1,35,000 इंटू, क्या हर बैच में सेम मटेरियल लगना है? उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि सब्सिक्वेंटली कम होना है या नहीं होना। 135,000 इंटू 20, 2.7 मिलियन। डायरेक्ट लेबर, मेरा तो ख्याल है 2,25,000 इंटू 20। मेरा ये ख्याल गलत क्यों है? पहले बैच को कितना टाइम लग रहा है? 1500। दूसरे को भी यही लगेगा, लर्निंग है। लेकिन एक छोटी सी चीज जरा यहाँ सुन के जरा मेरे साथ फाइनल करना जरा। मैं अगर फर्स्ट बैच का टाइम बताया 1500, मैं अगर एक्स की जगह 20 रख लूं और -0.152 लिख लूं और इंटू 20 लिख लूं, तो मेरा तो ख्याल है बात खत्म हो जाएगी। बात कब खत्म हो सकती थी ऐसे भी, अगर लर्निंग रुकती ना, तो ये गेम बिल्कुल खत्म हो सकती है। एक दफा 20 मल्टीप्लाई करना तो समझ आता है, दूसरी दफा क्यों किए? पहले कम्युलेटिव एवरी टाइम आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 टोटल टाइम आएगा, लेकिन पूरे 20 बैचेस तक लर्निंग नहीं जा रही, इसलिए हमें कहाँ रुकना होगा? 8th बैच का टाइम चाहिए होगा और फिर 20 बैचेस का टाइम बताना पड़ेगा। ये खुद से करने वाला काम है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, मुझे 20 बैचेस का टोटल टाइम बताना। खामोशी से वर्किंग करें। वन डबल नाइन, इसमें तो राउंडिंग ऑफ नहीं है यार, क्या है? तकरीबन पूरा होना चाहिए। नहीं, फाइनल करें अभी। 937 तो ठीक है, आगे चलो। हाँ जी, 1,992। जी 8 यूनिट्स का टोटल टाइम बताइए। कंप्लीट करें जो कर रहे हैं 7 का डिफरेंस। 937 9th बैच का टाइम, तो पहले 8 का टाइम तो हो गया था 8748, अगले 12 का होगा फिर 937 इंटू 12, 11,244, 1,992।
जी, जिनका आगे आप लोग लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स फाइनल करना। अब लेबर आवर्स आगे, लेबर रेट भी निकालें और ओवरहेड रेट तो शायद गिवन ही है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दें यहाँ तक हो गया। जो लोग कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन इस वर्किंग? जी जी मिस्टर काशिफ, यूज करें जरा वर्किंग पूरी करें। नोटेड है सर? ये काइंडली नो वर्किंग नोट होगी 19992। जी, डायरेक्ट लेबर आधी रेट चाहिए जी, 1992 इंटू अर्ली रेट कैसे निकल सकता है? 2,25,000 रुपए हैं, 1500 घंटे हैं, पर आवर रेट निकल आएगा 150 शायद निकलता है, 150 रुपीज पर आवर। आंसर बताइएगा। 299,88,00 299,88,00। वेरिएबल ओवरहेड्स फाइनल करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स 1,992 मल्टीप्लाइड बाय 120 गिवन है, ऑनली रेट ऑलरेडी गिवन है 2,399,040। टू 399,040, ठीक है जी, इकट्ठे होंगे यहाँ तक। सेटअप कॉस्ट वाला पॉइंट जरा दोबारा पढ़ना। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हो। जी जी, हाँ भैया। लेबर कॉस्ट 2,25,000, 1500 घंटे, पर 117। जी सर, सेटअप कॉस्ट सेटअप कॉस्ट के लिए रेडी जी? सेंटेंस पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट बैच की सेटअप कॉस्ट बताएं। 40,000। बेहतर ये है कि 2 मिनट सुन लें बात पूरी जरा। वैसे तो वर्किंग कर सकते हैं, शायद आप करवा दें, लेकिन सेकंड बैच की सेटअप कॉस्ट 40,000 इंटू 0.95, 5% रिडक्शन होनी है, 38,000। जी लेकिन बताया तो वही यार। देयर विल बी नो would remain effective for the next first only learning rates का फर्स्ट 8 पे है यार, ठीक है जानू सर, लर्निंग इफेक्ट फर्स्ट 8 तक है यार। ये थर्ड बैच में फर्दर कमी आएगी 36,100। फोर्थ बैच में रिडक्शन आएगी सर। कहां से रिडक्शन नहीं आएगी? पांचवें से ऑनवर्ड्स, यानी कि छठे से। कॉन्सेप्ट आएगा फोर्थ बैच का 34295। पांचवें बैच का टाइम बताएं। 34295 इंटू 0.95, पांचवें से चेंज नहीं है यार, ये भी सेंटेंस पूरा पढ़ना। देयर विल बी नो रिडक्शन फ्रॉम, पांचवें से ऑनवर्ड्स कोई रिडक्शन नहीं है,
चौथे तक रिडक्शन है, तो 5वें से 20वें तक, 5th बैच टू 20th बैच, कितने बैच बनेंगे? 16। हर बैच की सेटअप कॉस्ट क्या होगी? 34295 इंटू 16। कहां तक रिडक्शन होनी, दोबारा सोच लेना, कहां से नो रिडक्शन, यानी कि छठे से नहीं, 5वें से रिडक्शन नहीं तो छठे से ही ना, 5वें से रिडक्शन नहीं होनी, कहां तक होनी है? चौथे तक होनी है। लिखना, सोच लो। गर्म पानी दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है, रिडक्शन चौथे तक है, 5वें से रिडक्शन नहीं है। ये टोटल आवर्स, बल्कि सॉरी टोटल कॉस्ट 697 115 6 सॉरी दोबारा बताइए 97 115, ये सही है? फिर 548 वाली ये 5वें से 20वें तक की एनी कंफ्यूजन? जी गेम ऑन होगी, रिक्वायरमेंट एक दोबारा पढ़ना है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट चाहिए, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहां तक हो गया? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स सेटअप हो गया। फिक्स लो, फिक्स लो, फिक्स में से क्या लूं क्या ना लूं, सोचे 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 सोचे, फिक्स में से क्या लूं इंक्रीमेंटल के तौर पे, और क्या ना लूं इंक्रीमेंटल के तौर पे? वो क्यों इंकर उसने होना ही है, अगर इधर ये नहीं भी बनेगा तो। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन ये किसकी है, किस इक्विपमेंट की है? जो परचेज होना है प्रोजेक्ट के लिए, दादा सर। क्या फिक्स कॉस्ट, क्या सॉरी डेप्रिसिएशन रेलिवेंट होती है? पेज नंबर 64 पे जाए, एक मिनट पढ़ के वापस आए, पेज नंबर 64, बल्कि 66 है शायद, सॉरी 66, पेज 66 is depreciation and incremental cost, 66 ही है, 66 नेक्स्ट है। is depreciation स्टार्ट में, is depreciation are relevant cost, कब और कब नहीं? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। डन है सर, अगर एसेट परचेज करना है तो रेलिवेंट है, अदरवाइज इररिलेवेंट है, और इररिस्पेक्टिव मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंडेंट नहीं है, क्या चीज रेलिवेंट है? अगर एसेट खरीदना है तो फिर डेप्रिसिएशन है। आ जाओ वापस, तो डेप्रिसिएशन लूं, लेकिन कितनी? 45,000 एक बैच की है, हम कितने बैचेस बनाना चाह रहे हैं? देख लें फिगर जरा, देख लें, 45,000 पर बैच मल्टीप्लाइड बाय 20 बैचेस, सोच लें जरा, ये कहाँ लिखा फर्स्ट बैच? क्वेश्चन के डेटा में लिखा हुआ है, तो 45,000 पर बैच डेप्रिसिएशन है, इंटू 20 बैचेस है, क्लियर है? 9 लाख क्या बना डेप्रिसिएशन, और एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स लिख लें, समझ आता है सर? हाँ जी बिल्कुल सही वर्ड, ये जर्नल है, टोटल करें जी, टोटल कॉस्ट निकालने और काइंडली लास्ट अप भी करें। जी मिस्टर काशिफ टोटल बता दो।
मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जी सर। 9694 955। लास्ट स्टेप करें। 9694 955 डिवाइडेड बाय फाइनल बोल दें जी 70 into 100 is equal to 13849936. Name this figure. Sale price, which is contract price in this story. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट चाहिए। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एग्जामिनर ने कैलकुलेट करने को कहा है। तो इंक्रीमेंटल का प्रॉफिट का मतलब है कि हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बेस पे डिसाइड करना। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्रॉफिट जो इंक्रीज होना है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बेस पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये 1-2 पेजेस आगे जाए, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना। इंक्रीमेंटल वर्ड जरा अंडरलाइन करेंगे, जानो हम साहब जी। एक जैस्मीन लिमिटेड के नाम से सवाल ढूंढेंगे, मिल गया? पेज नंबर बताइए। 244 1 241 जी 241। गेम ऑन करके रखे मुसलसल। Jasmine Limited manufactures various products according to the customer specifications. Customers के order की base पे manufacturing हो रही है। In March 2019, JL is required to submit a tender for supply of 5,000 plastic bodies of a washing machine. In this respect, following information has been gathered. 5,000 प्लास्टिक बॉडीज का टेंडर है। प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट ऑन JL's plant at its Sialkot factory. Cost of the plant is 36 lakh. Its estimated useful life is 96,000 hours. Each plastic body, जिसे यहाँ यूनिट कहा जा रहा है, would require 2 machine hours. Production would be carried out in 10 batches of 500 units each. 10 बैचेस भी उसने बता दी। कैसे? वैसे 5,500 यूनिट्स। यूनिट किसको कह रहा है? नहीं नहीं नो 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 यार, प्लास्टिक बॉडी को कह रहा है यार, प्लास्टिक बॉडी। 500 यूनिट्स बन के 500 यूनिट्स इकट्ठे करके 10 बैचेस बनते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, अब ये बस एग्जामिनर की गेम है। प्रोडक्शन बैचेस में होती है, लेकिन उसने आपको डाटा पर यूनिट दी है। और फॉर द फर्स्ट बैच, कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच में जो एक यूनिट होगा उसकी कॉस्ट दे रहा है। ऐसे डायरेक्ट मटेरियल 2 kgs 150। व्हाट इज रेट पर केजी? बड़े हो गए हैं 75। डायरेक्ट लेबर 3 लेबर आवर्स 100 रुपीज पर आवर। ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, वेरिएबल भी है फिक्स भी है। 200 पूरा बोलेगा, 240 क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ फर्स्ट बैच। फिक्स ओवरहेड 360 रुपीज पर यूनिट। ओवरहेड्स के साथ एक स्टार लगा हुआ लेफ्ट साइड पे, स्टार नीचे एक्सप्लेन हो रहा है। इन ओवरहेड्स में क्या शामिल नहीं है, क्या होनी चाहिए, पढ़ते हैं अभी आगे। नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन would reduce by 5% in each subsequent batch up to थर्ड बैच। ये जरा सिंपल ही है। कहां तक रिडक्शन होगी? थर्ड बैच तक।
एंड वुड बिकम कांस्टेंट देयर आफ्टर। कहां से? थर्ड वाला फोर्थ से, आई थिंक थर्ड तक रिडक्शन आएगी, फिर थर्ड वाली जो फिगर होगी वो फोर्थ से कांस्टेंट होगी। एप्लीकेबल लर्निंग इफेक्ट इज 95%, बट इट रिमेन्स इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 बैचेस। 6th बैच का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ लर्निंग इज, आंसर दे देता है बस, फिर जितना दे उतना यूज करें हम जी। कंप्यूट वंस अगेन बिड अमाउंट। बिड अमाउंट मींस सेल प्राइस, जितने पे हमने बेचना है। दैट जेल शुड कोड टू अर्न अंडरलाइन। अब इस तरह की चीजें फाइनल होनी चाहिए। 30% क्या? फुल कंसंट्रेट व्हाट इज 100? सेल प्राइस व्हाट इज 30? नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। बड़ा फर्क है सर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 30, व्हाट इज 130? व्हाट इज 70? सोच के। वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मतलब है नेट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट नहीं 30। अगर प्रॉफिट कहेंगे तो कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट इज 100, सॉरी टोटल कॉस्ट इज 70। व्हाट इज 100? सेल प्राइस। व्हाट इज 30? व्हाट इज 70? टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी, जो जो इसमें अवेलेबल है। जी लिखें। बिजनेस नेम। लिखा हुआ है एक बैच में 500 यूनिट है, बताया हुआ उसने। 5000 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स का एक बैच है, 10 बैचेस बनाए हैं उसने, लिखा हुआ है। ठीक है पैसा जी। डायरेक्ट मटेरियल ना ना, गेम ऑन है, कंसंट्रेट करना फुल। फर्स्ट बैच का डायरेक्ट मटेरियल बताएं। कंसंट्रेट कंसंट्रेट। व्हाट इज 150 पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट बैच मल्टीप्लाइड बाय 500। क्या कर रहा हूं ये? कॉस्ट पर फर्स्ट बैच 150 क्या है? ढूंढे ढूंढे 150। कॉस्ट पर यूनिट 500 क्या है? एक बैच में 500 यूनिट, तो जो पहला बैच है उसका खर्चा मटेरियल का 75,000। सेकंड बैच कैसे करूं? 75,000 इनटू 0.95। दूसरे बैच में कमी आनी है, नीचे मटेरियल, नीचे मटेरियल, मटेरियल में कमी आनी है जी। कैसे? सॉरी फिगर 71250। ये 90% ही ना, 5% ही 10% ही है, सॉरी 5% ही है, ठीक है। थर्ड बैच, थर्ड बैच 71250 मल्टीप्लाइड बाय 95%, 67688। फोर्थ बैच, नहीं फोर्थ है तो सही है। फोर्थ टू 10th बैच कैसे? 67688 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर हो गया? करें कंप्लीट। किस बैच तक कमी आनी है? अप टू थर्ड। ये तो लिखा हो, सीधा लिखा हो।
6,7,6,8,8 into 7 जी काशिफ कर ले फिगर 4,7,4,7,3,8,1,6 टोटल नहीं है 6,8,7,7 सॉरी 5,4 अपने पॉइंट्स में मेरे ख्याल आपने फैसल को डिफरेंस किया है क्या करें ये मेरे ख्याल ठीक है ठीक है मेरी ठीक है सर आगे क्या करें डायरेक्ट लेबर अब डायरेक्ट लेबर के आज सही है नहीं वो तो मुझे तो इतराज नहीं मटेरियल है बिल्कुल ठीक करें 1 और 4 मटेरियल है डायरेक्ट लेबर प्रॉब्लम ये है कि डेटा जो है यूनिट्स में है लेकिन बन बैच रहे हैं तो किस बैच का टाइम कांस्टेंट होना एक वर्किंग थोड़ी सी करवा दें बाकी आपको पता है ये ए ढूंढ के बताएं क्या है ए ए ए ए ए किसे कहते हैं टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट भी होता है बैच भी होता है यहाँ प्रोडक्शन बैचेस में हो रही है तो 3 घंटे ढूंढना जरा 3 घंटे किसके हैं एक यूनिट के हैं तो 3 into 500 क्यों कर रहे हैं टाइम फॉर फर्स्ट बैच बैचेस में डाटा तो 3 इंटू पूरा करवा दे 1 मिनट 1500 इंटू 6 लिखेंगे तो कम्युलेटिव अभी टाइम आ जाएगा फिर 5 लिखना पड़ेगा शायद छठे का टाइम निकालना है कंप्लीट कर तो ये समझ गए प्लीज 3 into 500 क्यों हो रहा है व्हाट इज 3 आवर्स पर यूनिट तो पर यूनिट वर्किंग क्यों नहीं कर रहे क्योंकि प्रोडक्शन बैचेस में और बैचेस में जाके कांस्टेंट आ रहा है जी केजीज में करनी है अपने केजीज में कर लो देखिए बाद में फिर रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 रुपीज पर केजी रेट केजीज में कर लो अगर आपने किए तो मेरे ख्याल सेम फिगर आएंगे आई होंगी वो केजीज कम कर लेना लेकिन बैच है पूरा बस ये ध्यान में रखिएगा 500 यूनिट से शायद मल्टीप्लाई होना
ये छठे बैच का टाइम आ गया। ये 4 बैचेस का टाइम क्या होता है? 4896 टोटल 122 12778। जी करें जी, लेबर पूरी, लेबर रेट चाहिए होगा, लेबर रेट पर आर क्यों? क्योंकि आर से मल्टीप्लाई होनी है। जी वर्किंग नोट अगर होगी ये सबकी जरा बता दीजिएगा। वैसे तो मेरा ख्याल है आई होप के बात चल रही आगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए प्लीज। लेबर आवर्स हो गए 212,778 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं यार 80 कहाँ से आ गया? ठीक है वो भी आना है, वो भी आना है, 80 भी आना है। 300 डिवाइड बाय 300 तो 1277,800। वेरिएबल ओवरहेड्स कर लें जी। वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे? 12,778 मल्टीप्लाइड बाय 80 निकाल लेंगे जी कोई। व्हाट इज 240 पर यूनिट 3 आवर्स लेबर आवर्स। आंसर 10,222,40। एक नजर आप रिक्वायरमेंट देखें, क्या फाइंड आउट करना है? बिड प्राइस, लेकिन कंट्रीब्यूशन की बेस पे। तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स भी चाहिए, फिक्स भी चाहिए, लेकिन एक चीज और है जरा सोच लें, फिक्स कॉस्ट तो डेफिनेटली क्यों नहीं ले रहे? कंट्रीब्यूशन है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हमें। अगर हम फिक्स ले लेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट की बेस पे कंट्रीब्यूशन 70 नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े ऊपर जाके, एक चीज है सोच के जरा, डेप्रिसिएशन जो है हमेशा हमने फिक्स ही समझी है, मेथड्स नहीं दिए होते थे। लेकिन ये बात सही क्लियर करनी है प्लीज, मेथड अगर ना पता हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन और देयरफॉर फिक्स है। रिड्यूसिंग भी इवन हो तो यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होनी। लेकिन अब यहाँ किस मेथड के साथ दी हुई है? यहाँ आर्स के साथ दी हुई है, तो आर्स मेथड में अकॉर्डिंगली फिर डेप्रिसिएशन अब ये वेरिएबल हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी या रेलिवेंट हो जाएगी? नहीं, ये दो अलग चीजें, दो अलग चीजें। दोबारा जाए पेज नंबर 66 पे। हाँ जी, ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट कब होती है? जब एसेट खरीदना हो। मेथड जो मर्जी हो, अगर एसेट खरीदना है तो रेलिवेंट होती है, और अगर एसेट पहले है तो रेलिवेंट नहीं होती। वापिस आए जरा एक मिनट, ये देख के बताएं क्वेश्चन जो का दोहरा, क्या एसेट है? मेरा ख्याल है कि संडे से अगर पढ़ा जाए तो सियालकोट फैक्ट्री में एसेट पहले ही मौजूद है, तो ये डेप्रिसिएशन रेलिवेंट के एंगल से बहस नहीं हो रही। लेकिन रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ रेलिवेंट के एंगल से उसने पूछा भी नहीं है, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से है, तो वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा होगी ये डेप्रिसिएशन, रेलिवेंट होने की वजह से नहीं है, रेलिवेंट होने की वजह से नहीं है। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन इस केस में वेरिएबल है? तो हमने यहाँ रेलिवेंट कॉस्टिंग की बेस पे वर्किंग नहीं करनी, यहाँ हमने वेरिएबल कॉस्ट उठा के सेल प्राइस बनानी। इससे पिछले सवाल पे जाए जरा, थोड़ी देर पहले जो किया अभी, वहां कौन सा प्रॉफिट निकालना था? इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, तो वहां हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लेनी थी, तो क्या डेप्रिसिएशन वहां भी ली है? यस सर ली है, अभी ली है। वहां डेप्रिसिएशन क्या समझ के लिए? रेलिवेंट। यहाँ डेप्रिसिएशन क्या समझ के ले रहे हैं? वेरिएबल। हमारी कोई समझ नहीं रही, कभी कुछ समझ रहे हैं कुछ। यहाँ वेरिएबल क्यों समझ रहे हैं? मशीन आर्स की बेस पे, मशीन आर्स की बेस पे होने की वजह से
वरना शायद रेलिवेंट अगर वो कहता ना कैलकुलेट द से 30% प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, तो रेलिवेंट कॉस्ट शायद ये डेप्रिसिएशन इस सवाल में नहीं बनती क्योंकि प्लांट इज ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कह रहा है और कंट्रीब्यूशन मींस वेरिएबल कॉस्ट हमने ढूंढनी है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड मशीन आ रहा है इसलिए डेप्रिसिएशन वेरिएबल है। रेलिवेंट है या वेरिएबल है? यहाँ रेलिवेंट चाहिए थी या वेरिएबल चाहिए थी? तो देख लें, तसल्ली से देख लें दोनों सवालों को, और पेज 66 भी देख लें। तो डेफिनेटली लेते, लेकिन तब लेते हैं कि रेलिवेंट कॉस्टिंग से वर्किंग करनी होती। ये जो आप कह रही हैं स्मार्ट प्रोसेसिंग में, ये मेरे को वर्ड समझ आ गया सर? आज ये बता दें फाइनली मैं डेप्रिसिएशन क्या समझ के ले रहा हूँ? वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों समझ रहा हूँ? मशीन आवर्स के साथ इसने वेरी करना है, तो मशीन आवर्स की बेस पे वर्किंग करूँ कैसे? फिगर्स 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 36 लाख डिवाइड बाय 96,000 मशीन आवर्स। आगे सोच के बताने हैं, वर्किंग करे फाइनल। इतना सोच के 5,000 डिवाइड बाय 96,000 मल्टीप्लाइड बाय होना क्या है? आर से यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं? 5,000। हर यूनिट ने मशीन का टाइम लेना है 10,000 घंटे। जी ठीक है प्लीज, 10,000 जी मशीन आवर्स यार, मशीन आवर्स 96,000 मशीन आवर्स है। यहाँ से एक घंटे मशीन के घंटे की डेप्रिसिएशन आएगी, मशीन के एक घंटे की डेप्रिसिएशन आएगी बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 10,000 समझ आ जाएगा? कैसे आया 10,000? 5,000 यूनिट से एवरी यूनिट रिक्वायर्स 2 मशीन आवर्स। आंसर फाइनली आया 3,75,000। जी उसामा बताएंगे टोटल लेबर आवर्स कितने, इस मशीन ने कितने लेबर आवर्स चलना है? इस मशीन ने कितने लेबर आवर्स चलना है? ये आप टोटल करके वाइंड अप करें। ये क्लियर हो गया प्लीज? टोटल तो बेटा अगर मशीन आवर्स चलना है तो फिर मशीन आवर्स की बेस पे वर्किंग होगी ना यार। मशीन आवर्स अगर चलना है तो मशीन आवर्स ही की बेस पे वर्किंग हो सकती है, मशीन आवर्स का डाटा है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 336279 टोटल कर लेंगे। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 336279 लास्ट स्टेप divided by 70 multiplied by 100 is equal to 480,399,1. What is this finally? Bid price, sale price. Any confusion? एक पेज पीछे जाए, डेल के नाम से क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर क्या है सर? 239. Depreciation is variable because it is on the basis of machine hours here. ठीक है जानना, मशीन आवर्स के बेस पे है।
units machine hours, जी सर एल की रिक्वायरमेंट एक नजर देखिए, पेज नंबर 239, कंसंट्रेट की जगह करबीन आ रही शायद पुरानी, रेलिवेंट कॉस्टिंग दोबारा आ रही है, डिटरमिन वेदर डेल में एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर, आपसे मांगा ये जा रहा है कि क्या एनटीआर से डेल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आए पढ़े स्टोरी। डेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स रेडिएटर्स फॉर कार मैन्युफैक्चरर्स। In normal operations, about 2 lakh units are sold per annum at an average rate of average selling price of 15,000 पर यूनिट। क्या बेचने का बिजनेस है जी? कार रेडिएटर्स। आम हालात में, आम नॉर्मल हालात में कितने बेचे जाते हैं पर एनम? एक कितने पे बेचा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय 500 highly skilled labor who work an average of 180 hours per month at 250 per hour. Raw material cost is 3,000 rupees per unit. Annual factory overheads are estimated at rupees 540 million. हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, यकीनन कंबाइन होंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स आर 150% of the labor cost. Dell had received an order from TRU Limited to manufacture 4,000 units of radiators for trucks at rupees 50,000 per unit. Dell had expected to earn significantly high margin on this order and had planned to stop normal production for this purpose. Underline करें। क्या बनाते हैं हम? कार रेडिएटर। क्या बनाने का ऑर्डर मिल गया? उसके लिए क्या प्लान है? सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेक्टेड है, देयरफॉर नॉर्मल प्रोडक्शन रोकने का प्लान है। इट हैड ऑलरेडी प्रिक्योर्ड मींस होता है परचेज्ड द रॉ मटेरियल फॉर 60 मिलियन, खरीदा जा चुका है। बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट केम टू नो दैट TRU हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। हमने क्या खरीदा, उस गरीब का क्या हुआ? हमने इधर रॉ मटेरियल खरीदा, वो गरीब का बिजनेस ही बंद हो गया। तो डील हमारा नहीं बंद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। टू डील विद द सिचुएशन, Dell's marketing department has negotiated with another trucks manufacturer, NTR Limited। अब रिक्वायरमेंट एक दफा दोबारा देखें, हमने शायद NTR का कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस की बात करनी है। NTR specifications are slightly different and the price offered by NTR is 40,000 rupees per unit। क्या है ये 40,000 rupees per unit? ये हमारी सेलिंग प्राइस है, उसने ऑफर की है, उसने कहा मैं 40,000 पे खरीद लेता हूँ। The cost to be incurred on the new order and other relevant details are as follows. Additional raw material would have to be purchased for NTR order 12 million। अपना अपना सोचते जाइए फ्रेंड। Dell expects that first unit will take 10 hours. The labor time would be subjected to 95% learning rate up to 1,000 units. Thereafter, the learning rate would stop. The index of 95% learning curve is
0.074 नेगेटिव। कौन से यूनिट का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा? 1000वीं यूनिट का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। 1000वीं यूनिट का टाइम निकलेगा कैसे? डबलिंग में आ रहा है 1000? डबलिंग 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 बजान, डबलिंग 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 में नहीं आ रहा। डबलिंग में कहाँ आना है? डबलिंग 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 में आना है इसने। डबलिंग किधर आनी है? 128 से आगे कहाँ जाएगी? नहीं, डबलिंग कर लेना। 16 से आगे चले। 16 तक याद है डबलिंग? 16 से आगे कहाँ जाएगी? 32 से आगे, 64 से आगे, 128 से आगे, 256 से आगे, 512, 1028 पे चलेगी। 1000 उसमें नहीं आ रहा डबलिंग। लेकिन क्या वाई का फॉर्मूला यूज हो जाएगा? किस यूनिट का टाइम निकालना आपने? 1000 से यूनिट का टाइम कैसे निकालेंगे? 1000 यूनिट्स का टोटल टाइम और 999 यूनिट्स का टोटल, 999 यूनिट्स का टोटल टाइम, 1000 यूनिट्स का टाइम बीच में होगा। ठीक है। Variable overheads would be to 40% of the cost of labor. Fixed overheads are applied at the rate of 400 per labor hour. Total cost of preparing the plant for the entire order and resetting it to the normal production would be 4 million. अब हम असल में गाड़ियों के रेडिएटर बना रहे हैं, तो वो कहता है ये ट्रक्स के रेडिएटर बनाने के लिए हमें अपने प्लांट को थोड़ा सा कुछ शायद मोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे वापस भी लाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ। किसका खर्चा है 4 मिलियन? नहीं, मतलब क्या क्या खर्चा है? प्लांट को ट्रक्स के एंगल से मॉडल करना और बाद में वापस गाड़ियों के एंगल से वापस लाना। 40 लाख का खर्चा इसमें होगा। In order, if the order from NTR is not accepted, raw material of 60 million already procured है जी कोई? Would have to be sold at 70% of the real cost. बेचा जा सकता है। However, raw material worth 10 million can be utilized in the car radiators after slight alteration the cost of 1 million. आनी चाहिए बातें यार। The altered raw material can produce 30% components of, अगर इस रॉ मटेरियल को अल्टर कर लें तो 10,000 रेडिएटर्स के, 10,000 कार रेडिएटर्स के 30% कंपोनेंट बना देगा। आए वर्किंग शुरू करें। क्या ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें? क्या चेक करें? कैसे पता चलेगा प्रॉफिटेबल है नहीं? डाटा देखे, डाटा देखे। हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे और 40,000 उसने कोट किए, तो वहां से शायद वर्किंग कर लेंगे। अगर कुछ बचता होगा इजाफी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेंगे। बिजनेस नेम करवाना है, कर लिया आपने, डेल लिमिटेड। Acceptance of order from NTR. Acceptance of order from NTR। जी क्या इकट्ठा करना शुरू करें? सबसे पहले बताएं रॉ मटेरियल। सोचें। जी कोई एडिशनल चाहिए? एडिशनल एडिशनल वो रेलिवेंट होगा। इसका कितना खर्चा है? 12 मिलियन का वो ना। एडिशनल रॉ मटेरियल वुड बी परचेज्ड रुपीज इन मिलियंस। रुपीज इन मिलियंस 12। जी एग्जिस्टिंग मटेरियल
वैसे रिक्वायर्ड है, सोच के तरफ पढ़ के कहीं एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तभी उसने लिखा ना कि एडिशनल मटेरियल चाहिए। लेकिन अब जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो 60 मिलियन का खरीदा जा चुका है, तो वो जो 60 मिलियन है वो तो हो गया है संक कॉस्ट का खर्चा, संक कॉस्ट हो गई है। लेकिन क्या उसका कोई ऑल्टरनेट यूज और सेल किया जा सकता है? एक वर्किंग बनाई छोटी सी, ये नीचे थोड़ी स्पेस रख लें अपने पास, एक वर्किंग है। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ जी, रॉ मटेरियल एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रोक्योर्ड। जी कितना है मटेरियल जी? 60 मिलियन का। अब दोबारा एक मिनट जरा पहले पैराग्राफ पढ़ ले, लास्ट पैराग्राफ में स्टोरी बताई हुई। नहीं, 60 मिलियन में से जो 50 मिलियन का रॉ मटेरियल है वो तो सिर्फ बेचा जा सकता है। सिर्फ जो 10 मिलियन का मटेरियल है उसका एक ऑल्टरनेट यूज है। तो 10 मिलियन की वर्किंग अब अलग-अलग होगी हायर ऑफ देख के, और जब बाकी 50 मिलियन का रॉ मटेरियल है उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझ आ रही मेरी बात? तो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 50 मिलियन। जी फॉलो करें मेरी बात में? 60 और 50 अलग क्यों कर रहा हूँ? 60 में से 50 अलग क्यों कर रहा हूँ? बता दें क्यों कर रहा हूँ? इसका सिर्फ सेल ही होना, इससे सिर्फ सेल ही होना। So what is the relevant cost of raw material costing 50 million? 50 multiplied by 70%। अगर क्या ना करें तो कहाँ बिक जाएगा ये? अगर यूज ना करें तो बिक जाना है, और इन अदर वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो नहीं बिक सकेगा। तो 35 मिलियन तो रेलिवेंट कॉस्ट हो गई इस मटेरियल को यूज करने की जो 50 मिलियन कॉस्ट का है। जो बाकी बचा रिमेनिंग 10 मिलियन कॉस्ट, रिमेनिंग रॉ मटेरियल कॉस्टिंग एक्सप्लेन कर लीजिएगा प्रॉपर। remaining material raw material cost, remaining raw material costing 10 मिलियन। ये जरा एक मिनट इंडिविजुअली ट्राई करेंगे, जरा ये जरा इंडिविजुअली सोचो। ये पहला 35 समझ आ गया? 35 समझ आ गया है? मैंने इसको अलग करके क्यों देखा है? उसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं बताया हुआ, सिर्फ अल्टरनेट यूज है 10 मिलियन रॉ मटेरियल का। तो कहानी हिम्मत करेंगे जरा, इसको जरा कंसंट्रेशन से पढ़ें, इसका क्या क्या हो सकता है। जी क्या 7 नहीं नहीं वो तो ठीक नहीं, फाइनल आंसर बताएं, फाइनल बताएं। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस 10 मिलियन? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर।
Final answer. What is the relevant cost of using this raw material costing 10 million? जनरल स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे। हिम्मत जवानो, हिम्मत 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 भाईजान। फर्स्ट पैराग्राफ की जरूरत पड़नी बीच में थोड़ी सी, अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जी काशिफ, बोर्ड पे आएगा। जनरल स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आ रहा। फाइनल आंसर प्लीज, सिर्फ एक आंसर, सिर्फ एक आंसर मिस्टर फैसल। जनरल स्टूडेंट्स में से किसी का भी अभी तक आंसर ठीक नहीं है। पहली बात तो आंसर ही है, और नंबर 2 सही ही नहीं आया। अगर किसी का आया तो होना चाहिए था यार, इतना टफ तो नहीं है वैसे। चलो बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर बेचेंगे तो क्या होगा? बेचा जा सकता है वैसे, बेचा जा सकता है। मैंने फिर अलग क्यों किया इसे, उसके साथ ही ले लेता। नहीं 50 के साथ ही क्यों नहीं लिया मैंने? उसका अल्टरनेट यूज नहीं था, इसका अल्टरनेट यूज था, तो फिर इसको कंपेयर करना था, हायर ऑफ लेना था। ठीक है, तो अगर बेचेंगे तो 10 इंटू 70% मीन 7 मिलियन मिल जाएगा। अल्टरनेट यूज थोड़ा सा सोचने वाला है। अल्टरनेट यूज ये है कि इस रॉ मटेरियल को ट्रक रेडिएटर्स की बजाय क्रा रेडिएटर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे 10,000 कार रेडिएटर्स के 30% कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। विच मीन्स फिर हमें कार रेडिएटर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन पूरी बात कुछ थोड़ी सी 30% की वजह से टफ हुई है। 10,000 क्या बना सकते हैं, बोलना है जरा। इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके 10,000 कार रेडिएटर्स, लेकिन 30% बनेंगे। इट मीन्स 10,000 के 30% कंपोनेंट्स मीन सॉर्ट ऑफ 3,000 सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी कार रेडिएटर्स के कंपोनेंट्स बनेंगे। अब ऊपर जाए जरा, रॉ मटेरियल एक रेडिएटर को चाहिए कितना होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3,000, यहां तक बनेगा 9 मिलियन। 9 मिलियन का मीनिंग बताएं जरा। नहीं नहीं अल्टरनेट कोई नहीं, अंग्रेजी नहीं उर्दू, अपना 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 लैंग्वेज। अगर ये रॉ मटेरियल उधर इस्तेमाल हो गया तो 9 मिलियन रुपीस का रॉ मटेरियल कार रेडिएटर्स वाला खरीदना नहीं पड़ेगा, ये सेविंग हो रही है। लेकिन इस सेविंग को करने के लिए हमें 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 ऑल्टरेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़नी है बाय ऑफ रुपीज, ऑल्टरेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 मिलियन। कहीं मिल रहा है? तो दोनों को प्लस करके आ गया 10 मिलियन, प्लस करके आ गया माइनस करके आ गया। 9 मिलियन सेविंग है, 1 मिलियन ऑल्टरेशन पे खर्चा है, 8 मिलियन बच जाएगा अगर हम इस रॉ मटेरियल को अब गाड़ियों के रेडिएटर्स के 30% कंपोनेंट्स के लिए यूज करेंगे। तो व्हाट इज 9 मिलियन 8 मिलियन नेट सेविंग। वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। अब जो लोग आंसर नहीं बता पा रहे थे उसकी क्या वजह है? टाइम नहीं था। नहीं वैसे मेरा ख्याल इतना टफ नहीं था यार। हाँ ये 30% तो डेफिनेटली बीच में शायद थोड़ा सा टफ हुआ, लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल पहले आ चुकी हैं यार। अगर उसको यहाँ की बजाय वहां लगाएंगे तो वहां का रॉ मटेरियल बच जाएगा, और वहां का रॉ मटेरियल लेकिन बचाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज 8 मिलियन। बाकी यहाँ से सिलेक्ट कर लें जी, फाइनली क्या उठाएंगे यहाँ से, 8 उठाएंगे 7 उठाएंगे, दोनों उठा लेते हैं। ये नहीं हो सकता बेच भी दें और उधर भी लगा लें, या क्या होगा या क्या होगा। हमें इस दोनों में से कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर लेकिन हमने कार एडीएटर्स पे लगा लिया तो हम इधर कहाँ कैसे लगाएंगे। नहीं नहीं, क्या डिसीजन ले रहे हैं ये, मतलब मेरा सवाल बड़ा जेन्युइन है। कार एडिएटर्स पे अगर ये लगा लिया तो इधर कैसे लगाएंगे। उधर नहीं लगा रहे हम, इधर ही लगा रहे हैं। उधर लगा के जो 8 मिलियन हायर बचना था वो अब इधर लगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लगाना इधर ही है लेकिन उधर ना लगाने से कितना नुकसान हो जाएगा। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द रॉ मटेरियल फॉर फॉर ट्रक रेडिएटर्स। ये 8 मिलियन तो हम उधर से कमा सकते थे, लेकिन अगर उधर लगाने की बजाय इधर लगाया तो देन फिर हमें 8 मिलियन की जो सेविंग है वो फोरगो करनी पड़ेगी। अब क्लियर है प्लीज। चलिए यहाँ से अब दो फिगर्स उठनी है, बताएं कौन कौन सी। ब्रैकेट में लिखना मेरा ख्याल है ये दो चीजें हो गई, एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल एक हो गया, वर्किंग वन कर लेंगे 35 मिलियन, रेलिवेंट कॉस्ट थी 50 मिलियन रुपीस के रॉ मटेरियल की, और 8 मिलियन फाइनली अब रेलिवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी रेलिवेंट कॉस्ट है, तो टोटल हो जाएगा शायद 43 मिलियन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फाइनल हो गए, कुछ लोगों के गलत आंसर से फाइनली क्लियर हो गए। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, गलत वाली तो बात नहीं है, गलत इन सेंस मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन सोचेंगे तो मिस्टेक ठीक होगी। चले सर ये आगे करवा दें यार, अभी है टाइम 5-7 मिनट 10 मिनट लगा लो। मटेरियल कंप्लीट हो गया, ढूंढने की तरह मटेरियल हो गया है। लेबर की वर्किंग के लिए आपके पास 3 मिनट्स अवेलेबल है, खुद से करें सोचें क्या करें। अब कोशिश सर जी यही होगी कि डेली बेसिस पे कोई एक अच्छा सा सवाल खुद हो जाए और एक एक सवाल अच्छा अच्छा घर के लिए भी हो जाए। $3000 रॉ मटेरियल कॉस्ट है सर, पहला पैराग्राफ में। गाड़ियों के रेडिएटर बनाने का रॉ मटेरियल का खर्चा है, ठीक है आरी सर। एक गाड़ी का रेडिएटर बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा 3000 रुपये, मिल गया सर फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर ये रॉ मटेरियल लग जाएगा तो फिर वो रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। क्या सॉरी मेरे
क्या आप आवर्स बता रहे हैं, रुपीज बता रहे हैं? क्या कॉस्ट बता रहे हैं? कितने बता रहे हैं? मेरा ख्याल फिगर ठीक नहीं है। 5 पॉइंट चेक कर लेते हैं एक मिनट। 6 समथिंग है मैं। ये टोटल रेडिएटर बनाने कितने हैं? 4000 है। 100th यूनिट का टाइम निकालना पड़ेगा जी। सॉरी 1000 टाइम फॉर 1000th यूनिट। ये टाइम बताइएगा जरा। 1000 का कितना बना? 599 चले 8 ठीक है। 599 2 6 हो गया, चलो ठीक है। 6 599 8 और 6 इंटू 3000 18,000 ये हो गया। टोटल हो गया 23,998 आवर्स। जी लेबर रेट चाहिए। 250 ढूंढ लेंगे। 250 वही अवेलेबल है यार। तो आवर्स आ गए सबके यार। तो इन आवर्स को अगर 250 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 पॉइंट बिलियंस में करना है कन्वर्ट। चलें आवर्स आ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके आ गए आवर्स। चलें यहाँ से फिर कल कंप्लीट कर लेंगे। आवर्स समझ आ गए? आप लोग एक काम करें जरा, घर के लिए पहला होमवर्क क्या हुआ था? चलिए फिगर फाइनल कर लेते हैं। आज जरा दोबारा ओवरहेड्स को थोड़ा सा टाइम दें। 2-3 क्वेश्चन जरा ओवरहेड्स के लें। पेज नंबर 334 सॉरी 334। यहां से अब आपने 338 तक आना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ ये टॉरेंस वाला है, एक टॉरेंस के नाम से 336। इसमें एक मसला आना है, उसको देखते हैं आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। बाकी तो इसमें कोई खास इशू मेरे ख्याल नहीं है। माने नहीं करनी कंपल्सरी है, इतने बड़े हो ना हो। 338 तक है तो टाइम निकाले, मेरे ख्याल घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अब साथ साथ रहने काइंडली, आगे पीछे नहीं हो सकते हम। 334 से लेके 338 तक 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो गिनना ना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 4 ही बनते हैं। जानना स्टूडेंट्स पेज नंबर्स पता चल गए? अल्लाह हाफिज।